केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के भारत बंद को कांग्रेस समेत 20 से ज्यादा राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया है। वहीं किसान संगठनों की ओर से कहा गया है कि शादियों और एम्बुलेंस के लिए रास्ता खुला रहेगा। किसानों का आंदोलन आज 13वें दिन भी जारी रहा। आज देश के कई राज्यों ने भारत बंद का समर्थन किया। वहीं कई जगहों पर विभिन्न पार्टियों ने सड़कों पर उतरकर किसानों के साथ रैली की और प्रदर्शन किया। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सिंधु बॉर्डर पर सुरक्षा बल तैनात किया गया है। भारत बंद के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किया गया है। भारत बंद के आह्वान को ओडिशा से भी समर्थन मिला है। दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में सुबह से ओडिशा के किसान संगठनों और पटरियों पर उतर गए और भारत बंद के लिए लोगों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया। भारत बंद का असर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी देखने को मिला। यहां दुकानें बंद रही तो सड़कें सूनी नजर आई। यहां व्यापारी और ट्रांसपोर्टर यूनियन ने भी भारत बंद का समर्थन किया। कर्नाटक में कृषि कानून के खिलाफ बुलाए गए भारत बंद के समर्थन में हुबली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और बैलगाड़ी से उतरकर सड़क पर ब्लॉक किया। भोपाल में सिख समाज भारत बंद के समर्थन में उतर आया और व्यापारियों से दुकान बंद कराने की अपील की। राजधानी के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग जुटकर किसानों के भारत बंद का समर्थन करने लगे। भारत बंद के समर्थन में कांग्रेस ने रायपुर की जय स्तंभ चौक पर प्रदर्शन किया। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने भारत बंद के समर्थन में सड़कों पर उतरे और बंद को सफल बनाने की अपील की। पीसीसी चीफ के साथ संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने बंद की अपील की। मध्य प्रदेश में किसानों के बंद से निपटने के लिए गृह विभाग ने कड़े इंतजाम किए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स के तहत एसएएफ की 24 कंपनियों के साथ 4000 होमगार्ड की तैनाती की गई। वहीं 800 ट्रेड कांस्टेबल भी फील्ड में है। दिल्ली के बुराड़ी में निरंकारी समागम ग्राउंड में कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन किया। किसानों ने आज सुबह से अरदास भी की। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर अहम जिम्मेदारी उन्हें मिली है। नरोत्तम मिश्रा को पश्चिम बंगाल के 48 विधानसभा क्षेत्रों की सीट का प्रभारी बनाया गया है। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद नरोत्तम मिश्रा कोलकाता पहुंचे। मध्य प्रदेश में बीजेपी दमोह विधानसभा सीट के आगामी उपचुनाव के लिए मंत्री भूपेंद्र सिंह को प्रभारी नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश उपचुनाव से पहले कांग्रेस एमएलए राहुल लोधी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। अब अप्रैल से पहले दमोह सीट पर उपचुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी अभी से चुनाव तैयारियां शुरू कर रही है। मध्य प्रदेश में कल निकायों के महापौर और अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण में स्थिति साफ हो जाएगी। माना जा रहा है कि भोपाल में अगला महापौर ओबीसी वर्ग से तय होना है। दावेदारों के बीच ऐसी अटकलें लगना शुरू हो गई है कि इसमें भी प्रबल संभावना यह है कि पद महिला के लिए आरक्षित हो। इंदौर का महापौर पद सामान्य हो सकता है। जांजगीर जिले में इस बार 230 खरीदी केंद्र बनाए गए, जिसमें अब तक 223 केंद्रों में 11,253 किसानों ने 4.5 लाख क्विंटल धान की बिक्री की है। कलेक्टर ने दूसरे प्रदेशों से धान की आवक रोकने के लिए चेकपोस्ट और निगरानी के लिए 74 नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। किसानों के टोकन और एंट्री में होती परेशानी के लिए तहसील ऑफिस में इंतजाम किए गए हैं। आंध्र प्रदेश से भी किसानों के भारत बंद को समर्थन मिला है। यहां विजयवाड़ा में लेफ्ट पार्टियों ने रैली निकालकर किसानों के आंदोलन का समर्थन किया। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर दंतेवाड़ा के 200 से ज्यादा अतिथि शिक्षक इन दिनों हड़ताल पर है। अतिथि शिक्षकों की मांग है कि पुनः नियुक्ति दी जाए, 62 साल तक जॉब सिक्योरिटी दी जाए। दरअसल कोरोना के चलते स्कूल नहीं खुले, जिसकी वजह से इन्हें शिक्षा सत्र में नियुक्ति नहीं दी गई है। उज्जैन के जेके अस्पताल में मौत के बाद महिला के पैर को चूहे द्वारा खाने का मामला सामने आया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर महिला के शव को नहीं देने का आरोप लगाया। जहर खाने के बाद उपचार के लिए भर्ती नागदा की महिला की मौत हो गई थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए लाने पर महिला का पैर कटा मिलने से परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। सिंगरौली सीधी को जोड़ने वाली सड़क का बुरा हाल है। पिछले 7 वर्षों से सड़क अपने अस्तित्व की तलाश कर रही है। सीधी सिंगरौली से होते हुए रीवा से रांची जाने वाली ये सड़क लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। 50 किलोमीटर की सड़क की दुर्दशा के कारण लगातार मौतें हो रही हैं। जबलपुर के 2 गोदामों में जिला प्रशासन ने छापामार कार्रवाई की है। जिले के मंझोली स्थित दोनों गोदामों से 2100 बोरी धान बरामद किया गया है। इधर धान जब्त कर जिला प्रशासन ने गोदाम संचालकों के दस्तावेज पेश करने का आदेश दिया है। आशंका जताई जा रही है कि पुराने धान को समर्थन मूल्य पर बेचने की तैयारी थी। रायपुर के रेलवे आरक्षण केंद्र में आरपीएफ आईजी के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जांच टीम ने टिकट की कालाबाजारी करने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर समेत 7 लोग शामिल हैं। दुनिया भर से कोरोना संक्रमितों की संख्या 6 करोड़ 69 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौतों का आंकड़ा 15,49,000 के पार पहुंच गया और अब तक दुनिया में 4 करोड़ 69 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं
दुनिया में 1,93,00,000 एक्टिव मरीजों का इलाज भी जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 97,03,000 के पार पहुंच गई है। देश में एक दिन में 38,621 मरीज ठीक होने के बाद अब तक लगभग 91,77,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,40,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस में कमी के साथ 3,82,000 मामले रिकॉर्ड हुए। हालांकि पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड कमी के साथ 26,000 नए मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1400 नए केस सामने आए हैं और आंकड़ा 2,15,000 के पार पहुंच गया है। प्रदेश में 10 मौतों से कुल आंकड़ा 3,347 पहुंच गया है। वहीं 1,390 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,97,000 के पार पहुंच गया है। अभी 13,443 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,423 नए मरीजों का आंकड़ा सामने आया। 48,000 ये पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 19,589 तक पहुंच गई है। 21 मौतों से कुल आंकड़ा 3,000 के पार पहुंच गया है। प्रदेश में 1,572 मरीज डिस्चार्ज होने से यह आंकड़ा 2,25,000 को पार कर गया है। वहीं रायपुर में 135, दुर्ग में 128 और राजनांदगांव में 99 नए केस मिले हैं। जांजगीर चांपा जिले में हफ्ते भर में 30 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 9 मरीजों की मौत से अब तक 225 मरीजों की मौत हो चुकी है। हालांकि जिले में कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आई है। 6 दिनों में 11,846 सैंपलों में 577 कोरोना मरीज मिले हैं। होम आइसोलेशन के लिए डॉक्टरों की एक कमेटी बनाई गई है। गरियाबंद जिले के पीपरचड़ी थाना क्षेत्र में अज्ञात आरोपियों ने जेसीबी को आग के हवाले कर दिया है। घटना ओडिशा सीमा से लगे नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहे हैं, लिहाजा नक्सली घटना की आशंका जताई जा रही है। वहीं सूचना मिलने पर आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गए। ग्वालियर में पुरानी छावनी क्षेत्र के जलालपुरा से कुछ ही दूर नहर के अंदर एक महिला की लाश मिली है। वहीं पास में डंडा और खून से लथपथ पत्थर भी मिला। इससे साफ जाहिर है कि महिला की हत्या की गई है। जबलपुर में खालसा कॉलेज के रजिस्ट्रार गौरव गुप्ता का शव पुलिस ने द्वारका अपार्टमेंट की पहली मंजिल से बरामद किया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। वहीं हत्या के आरोपी चंदन सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुंगेली जिले के साकेत चौकी के ग्राम परसिया में प्रदीप टंडन नामक सन की पति ने अपनी पत्नी नंदनी का सिर कलम कर दिया। उसके बाद मृत पत्नी के कटे गले को सुई धागे से जोड़ने भी लगा। पड़ोसियों की जानकारी से पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसने हत्या क्यों की ये कारण नहीं बताया। पन्ना जिले के ग्राम गुनौर में जमीन विवाद पर चचेरे भाई ने अपने भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। गोली लगने से घायल युवक को अस्पताल भी भेजा गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। ग्वालियर की पुरानी छावनी इलाके में नहर में एक महिला की लाश मिली। आशंका जताई जा रही है कि महिला की हत्या की गई है। सतना के गांधी चौक स्थित बाजार में चोरी कर रहे एक युवक की लोगों ने जमकर पिटाई की। यहां मोबाइल शॉप पर एक बदमाश काउंटर से पैसे निकालने की कोशिश कर रहा था, तभी लोगों ने उसे देख लिया और चोरी करने के आरोप में जमकर धुनाई कर दी। चोर को पिटता देख लोगों का जमघट भी लग गया। व्यापारियों ने बदमाश को पुलिस के हवाले कर दिया। मुरैना जिले के स्टेशन रोड थाना क्षेत्र में रेत माफिया ने बाइक सवार 2 जवानों को टक्कर मार दी। हादसे में बीएसएफ के दोनों जवान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद दोनों को इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया है। जांजगीर चांपा जिले के पीपरसत्ती गांव में 2 युवकों को बाइक सवार ने टक्कर मार दिया। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई, वहीं दूसरे को इलाज के लिए बिलासपुर रेफर किया गया। दोनों युवक मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के बताए जा रहे हैं। बलरामपुर जिले के तातापानी के पास बीती रात यात्री बस और वैन की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोग घायल हो गए, जिसमें से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। टक्कर इतनी भीषण थी कि वैन पूरी तरह से बस के अंदर घुस गई। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस की टीम ने वैन में फंसे लोगों को बाहर निकाला। अंबिकापुर जिले में बारातियों से भरी पिकअप पलटने के कारण 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं 10 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें से 6 की हालत गंभीर बनी हुई है। घायल ग्रामीणों का इलाज अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज में कराया जा रहा है। इंदौरी की शाहपुरा में शादी का कार्ड देने के बहाने बुजुर्ग को 3-4 युवकों ने लूट लिया। सभी आरोपी बुजुर्ग के गले से चैन छीनकर फरार हो गए। चेन स्नेचिंग की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रायपुर के स्टेशन रोड स्थित साई राम होटल में पुलिस ने छापामार करके देह व्यापार में संलिप्त 3 महिलाओं और 4 पुरुषों को पकड़ा। इसमें कोलकाता की 2 और खमतराई की 1 महिला के साथ धनपुरी और धमतरी की युवक को भी अरेस्ट किया गया है। जांजगीर चांपा के नवागढ़ की ग्राम पंचायत दुरपा के सचिव को जिला पंचायत सीईओ ने निलंबित कर दिया। योजना के तहत सरपंच सचिव के ऑनलाइन सिग्नेचर से भुगतान के निर्देश दिए थे, लेकिन सचिव ने चेक के राशि निकालकर 9,98,000 का भुगतान कर दिया। सीईओ ने इस संबंध में सरपंच पति से जवाब मांगा था।
कवर्धा के रिहायशी इलाके में बाघ दिखने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। इलाके के चाराभाटा धान संग्रहण केंद्र के पास फिर बाघ देखा गया। वहीं सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम बाघ की निगरानी में जुट गई। इससे पहले लासाटोला गांव में बाघ ने गाय का शिकार कर घायल कर दिया था। कोरिया जिले के सोनत ब्लॉक के अंगवाही इलाके में आदमखोर भालू ने 4 लोगों को मार डाला, लेकिन वन विभाग अब तक भालू को ढूंढ नहीं पा रहा है। अपने शावक के साथ अंगवाही के जंगल में मौजूद भालू को खोजने के लिए ड्रोन कैमरे भी लगाए गए। सिंगरौली जिले के कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने जिले में एक अनूठी पहल शुरू की है। जनसुनवाई की तर्ज पर कलेक्टर ने खुली जनसुनवाई शुरू की। उन्होंने पहले दिन मुहेर कोल माइंस की विस्थापितों की समस्याएं सुनी और इस दौरान 800 से ज्यादा विस्थापित परिवार पहुंचे, जिन्होंने कलेक्टर को अपनी समस्या सुनाई। रायगढ़ के मेडिकल कॉलेज और निजी अस्पताल के चिकित्सकों ने केंद्र सरकार द्वारा आयुर्वेदिक होम्योपैथिक डॉक्टरों को ऑपरेशन और ट्रीटमेंट की अनुमति देने का विरोध किया है। डॉक्टर्स ने आईएमए के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। पीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा।